Hello students, let's begin our today's session of English online class. Today we are going to do very interesting question of our lesson 1. How daddy decided what he wanted to be. This is question number C. It's so interesting and knowledgeable. Let's go through it. Little daddy thought. छोटे डैडी ने सोचा था. Thought, think, thought. This is the second form. सोचा था. Here 3 sentences are given. Let's go through the first one first. If he were a night watchman, अगर वो night watchman होते, comma, he would keep awake all night and make a noise. तो वो सारी रात जागते और शोर मचाते. अब बेटा देखिए, आप देखिए, लिटिल डैडी ने सोचा था. It means that this tense is in the little daddy's thought. उन्होंने ऐसा सोचा था कि अगर ऐसा होता तो वो ऐसा करते. इज इट ओके? आई होप दैट दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. नाउ लेट्स गो थ्रू द नेक्स्ट पॉइंट. दैट इफ दिस सेंटेंस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्ड इफ. इफ का मतलब होता है हिंदी में अगर. नाउ वी सी द सिंगुलर सब्जेक्ट इज रिटन हेयर. ही इज रिटन हेयर एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स विथ ही वॉज शुड कम. वॉज आना चाहिए ही के साथ इन पास्ट टेंस, बट हेयर वी आर सीइंग दैट द वर्ड वर इज गिवन हेयर. इफ ही वर. बेटा दीज सेंटेंसेज आर कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंसेस. conditional sentences, and in these sentences students, with if the subject is singular, even then plural verb will come. Okay, अगर ऐसा होता तब ऐसा होता. Here condition is applied. If means अगर. Let's go through the next example. If he were an ice cream seller, अगर वो एक आइसक्रीम सेलर होते, he would eat all the ice cream he wanted to. तो वो जितनी चाहे उतनी आइसक्रीम खाते. Is it okay? Now you again see that the sentence is starting with if. Subject is he, were is applied. अगर वो ऐसा आइसक्रीम सेलर होते, then comma, after that again he, because same subject will be applied, he. Now would is the second form of will. Would. This tense is relating to the past one. He would eat. We know that would के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है. he would eat all the ice cream he wanted to. Now let's go through the third. If अगर he were a shunter, वो एक शंटर होते, comma, he would jump onto the platforms and crawl under the cars. तो वो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जंप करते कब? अगर वो एक शंटर होते. कंडीशन इज अप्लाइड. If he were a shunter, comma, he would jump onto the platforms and crawl under the cars. और कार्स के नीचे वो रेंगते या क्रॉल करते. सो वी सी स्टूडेंट्स दैट द स्ट्रक्चर ऑफ दीज सेंटेंसेस गोज विथ इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर. नाउ आफ्टर दैट एनी वर्ड इज अप्लाइड, कि अगर वो ये होते, देन कॉमा. आफ्टर कॉमा वी सी दैट सब्जेक्ट, अगेन सब्जेक्ट इज अप्लाइड. सब्जेक्ट प्लस वुड के साथ क्या आता है बेटा? ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब will be applied with would. This is the structure of the conditional sentences. Is it okay? In your senior classes, the concept will be applied. Now, think about yourself. अब वो कहता है कि आप स्वयं के बारे में, yourself, कि आप खुद अपने बारे में सोचें. Think about yourself. Here one example is given to us. Let's go through it. If you were an architect, कहता है अगर तुम एक आर्किटेक्ट होते. इफ़ यू वर एन आर्किटेक्ट यू वुड. अब आर्किटेक्ट क्या करता है बेटा? बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करता है. यू वुड डिज़ाइन, यू विल कंप्लीट द सेंटेंस हियर, यू विल डिज़ाइन बिल्डिंग्स. ओके, यू विल डिज़ाइन बिल्डिंग्स.
तो आप क्या करते, यू वुड डिज़ाइन बिल्डिंग्स, यू वुड, बिकॉज कंडीशनल सेंटेंस रिलेटिंग टू द पास्ट वन, अगर ऐसा होता तब ऐसा होता, यू वुड. Sorry for if I have used the word will, you would. Okay class, next is if dash detective, अगर आप एक डिटेक्टिव होते. अब यहाँ पर उसने हमें कहा है ना, थिंक अबाउट योर सेल्फ, हमें खुद के लिए सोचना है, तो खुद के लिए विच प्रोनाउन डू वी यूज, आई. इफ आई वर अ डिटेक्टिव, तो डिटेक्टिव क्या करता है, इफ आई वर अ डिटेक्टिव कॉमा I would solve, मैं क्या सॉल्व करता, डिटेक्टिव क्या सॉल्व करता है बेटा, मिस्टीरियस केसेस, वो केसेस जो बहुत रहस्यमयी होते हैं, जो इजीली सॉल्व नहीं होते. आई वुड सॉल्व, हियर वी आर हैविंग लाइन, मिस्टीरियस मीन्स रहस्यमयी. आई वुड सॉल्व मिस्टीरियस केसेस. I won't go with easy one. I would solve mysterious cases. मैं रहस्यमय केसेस को सॉल्व करता एज बीइंग अ डिटेक्टिव. नेक्स्ट इज थर्ड इज इफ डैश क्रिकेटर, अगर मैं क्रिकेटर होता, इफ आई, कंडीशन इज हेयर, अगर मैं क्रिकेटर होता, इफ आई वर अ क्रिकेटर, तब मैं क्या करता, इफ आई वर अ क्रिकेटर कॉमा इज अप्लाइड हियर, आई would hit a century. I would hit a century. At number 4 class, we are seeing if dash mariner. Mariner means who sails ship in the sea. Have you read the poem Ancient Mariner written by S.T. Coleridge? Mariner means up, you can say sailor. Is it okay? So if I were a sailor, then I know that at this time you have good practice. Now try to elaborate the sentence. आप क्या करते, I would, आप क्या करते बेटा, I would sail the boat, I would sail the boat, I would sail the boat, कहाँ ले जाते, in the, I would sail the boat in the sea. Okay, next is if dash dress designer, if I were a dress designer, comma is applied here, I would design, ड्रेस डिज़ाइनर क्या करता है, आई वुड डिज़ाइन लवली या प्रेटी, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ब्यूटीफुल, एनी एडजेक्टिव यू कैन ऐड. आई वुड डिज़ाइन लवली ड्रेसेस, तब मैं क्या करता, मैं लवली ड्रेसेस को डिज़ाइन करता. कब, कंडीशन है इफ़ आई वर अ ड्रेस डिज़ाइनर, अगर मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर होता तब. I hope class that now this concept of conditional sentences is quite clear to you. Beta, it starts with if means agar, agar ऐसा होता तब ऐसा होता. Is it okay? You will go with the past tense in these sentences. Try to elaborate a few sentences by your own for good practice. Keep on watching students, keep on learning. Thank you class. Good.